अक्सर कर हमें ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट खराब है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि टीम नहीं मिल रही है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मेरे बिजनेस ग्रोथ ना करने का सबसे बड़ा कारण मैं खुद हूं, ये कभी मैं मानता ही नहीं। एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा ग्रोथ अगर कोई रोकता है तो वो खुद रोकता है, और उसके पीछे का ये सबसे बड़ा कारण है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता। हमारी टीम आती है लेट तो हम उसको बोलते हैं, आप लेट जाते हो तो आपको कौन बोलता है? आपकी टीम में से कोई बंदा आपके रूल्स को ब्रेक करता है तो आप बोलते हो, आप अपना रूल ब्रेक करते हो, कौन बोलता है? आपकी टीम ड्रेस कोड में नहीं आई तो आप बोलते हो, आप ड्रेस कोड में नहीं गए तो कौन बोलता है? आपकी टीम मोबाइल यूज कर रही है, गप्पे मार रही है तो आप बोलते हो, लेकिन वही चीज आप करते हो तो कौन बोलता है? और इस कारण से हमारे ऊपर कोई बॉस ना होने के कारण हम अपने बिजनेस में मनमानी करते हैं। हम बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं चलाते, हम बिजनेस को अपनी मर्जी से चलाते हैं। और याद रखना, दुनिया में हर चीज का नियम बना है, अगर उस नियम के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो अक्सर कर एलडीपी की जो शुरुआत हमने की थी उसके पीछे का कारण यह था कि एहसास करवाना कि आपके ऊपर भी कोई बॉस होना चाहिए, कि जब आप गलती करो तो आपका कान मरोड़ के बोल सके कि आपने ये गलती क्यों की। आपको पूछने वाला होना चाहिए कि आप जो चीज ये गलत कर रहे हो वो क्यों गलत कर रहे हो। और अक्सर कर पिछले तकरीबन 11-12 सालों से मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, लोगों को कंसल्ट कर रहा हूं, मैंने अक्सर देखा है आपके बिजनेस में कोई प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्राइस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीम की प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज है, लेकिन सिर्फ हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है जिसके कारण हमारा बिजनेस हम ग्रो नहीं कर पा रहे। और हम करते क्या है, हम अपनी जवाबदारी का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देते हैं कि मेरा बिजनेस तो ग्रो नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसी नहीं ला रही है, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं खुद बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं और मुझे मेरी गलती पूछने वाला कोई नहीं है। आप घर पर लेट जाओगे शाम को तो आपकी वाइफ आपको फोन करती, कहां हो? ऑफिस पर लेट जाओगे तो कौन फोन करता आपको? कोई नहीं करता। और इस कारण से हम हमारा कोई भी काम समय पर नहीं करते और हमारा बिजनेस फिर ग्रो नहीं होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका बाहर फैक्टर नहीं है, इसका हमारा फैक्टर है, हमने अपनी जवाबदारी ली। सबसे पहली चीज आपको जो करना चाहिए वो आपको आपकी लाइफ में एक बॉस बनाना पड़ेगा, एक मेंटर, एक कोच, एक गुरु बनाना पड़ेगा जो आपके कान भी पकड़ के खींच सके और बोले या पूछे कि आप ये गलती क्यों कर रहे हो। जब तक आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में एक मेंटर, एक कोच नहीं होगा, एक बंदा नहीं होगा जो आपसे पूछ सके आपकी जवाबदारियों के बारे में, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज याद रखना, पर्सनालिटी ऑफ अ लीडर इज द पर्सनालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे बेहतर आपकी कंपनी कभी नहीं हो सकती। आपकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपकी पर्सनालिटी भी 5 करोड़ वाली ही है, और आपकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है तो आपकी पर्सनालिटी भी 500 करोड़ वाली है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी कितनी बड़ी कंपनी बनानी है, उसके हिसाब से आपको अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा।
आपकी हर चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस इंप्रूव हो। तो मैं अक्सर कर लोगों को देखता हूं जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, जो एमएसएमई कैटेगरीज में आते हैं, वो अपने वहां पर इतनी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के बारे में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं आपको कुछ गलतियां बताता हूं। हम सब लोग जब स्कूल में थे तो स्कूल के टाइम पे रोज हमारा ड्रेस कोड चेक होता था, हमारे जूते चेक होते थे, हमारा होमवर्क चेक होता था, हमारा प्रेजेंट और एब्सेंट रोज लिया जाता था। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में पहुंचे ये सब चीजें बंद हो गई और अक्सर कर लोग बिगड़ते कहां पर हैं? कॉलेज में। सेम इसी तरीके से जब हम नौकरी कर रहे थे तब रोज हम टाइम पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे पूछा जाता था। उल्टे सीधे कपड़े पहन के आए तो डांटा जाता था, काम नहीं किया तो बोला जाता था। लेकिन जैसे ही हम ऑनर बने, कंपनी हमने स्टार्ट की, हमें ये पूछने और जांचने वाला कोई इंसान रहा नहीं और फिर हमने शुरू की अपनी मनमानी। आज के टाइम पे हम अपने बिजनेस में जैसे मन करता है वैसे जाते हैं। मैंने कितनी जगह पर देखा कि लोअर टी शर्ट और चप्पल पहन के आप अपनी फैक्ट्री, आप अपनी ऑफिस, आप अपनी कंपनी जाते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं, मैं जैसा मन करूंगा वैसा हूं। आपने किसी को कमिटमेंट दिया, आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया क्योंकि आप बोल रहे भाई मेरा मन, मैं कंपनी का मालिक हूं और आप अपने मर्जी का मालिक चलाने लगे अपने बिजनेस के अंदर और वहीं से आपके बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हुआ। वहीं से आपके बिजनेस के अंदर नीचे जाना ग्राफ आपका शुरू हुआ और फिर आपने बोलना शुरू किया, साला ज्यारથી गवर्नमेंट આવી છે ને મોદીની ત્યારથી ધંધાની પથારી ફેરી નાખી। क्या मोदी ने किया ये? नहीं। आपको आपके जेब में 20 विजिटिंग कार्ड रख के घूमने से क्या मोदी ने मना किया है? आपको मार्केट में जाके अपने आप को इंप्रूव करने से कोई मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा है, हम खुद नहीं जाते। क्योंकि जैसे ही हमने बिजनेस शुरू किया, हमने हमारा एटीट्यूड डेवलप कर लिया, साला मैं तो साहब बन गया। हमारे दिमाग में वो गुरूर, वो नशा, वो छा गया और इस कारण से हमने धंधे के अंदर जो डिसिप्लिन लाना था वो डिसिप्लिन हम नहीं लाए। याद रखना, आपके घर के अंदर अगर आप अपने बच्चों के लिए डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो कल का वही आपका बच्चा जिसको आप बहुत लाड प्यार कर रहे हो, कल वो आवारा निकलेगा। और आप ये नहीं कह सकते हो मेरा बच्चा आवारा हुआ क्योंकि समाज का दोष है। नहीं, आपका दोष है। तो आपका बिजनेस भी तो आपका बच्चा ही है ना। हम कितना कैजुअल होकर अपने बिजनेस में काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। हमारे ड्रेस कोड का कोई ठिकाना नहीं है, तो हम कुछ भी पहन के चले जाते हैं। हमारे टाइमिंग का ठिकाना नहीं होता, जब मन करता है तब जाते हैं। हमारे हॉलिडेज लेने का कोई प्लान नहीं होता है, मन करता है उस दिन हम हॉलिडे ले लेते हैं। अरे मैंने यहां तक देखा हुआ है कि आप अपने बिजनेस पे अपने दोस्तों को बुलाकर गप्पेबाजी करते हो काम करने के टाइम पर। फिर आपका धंधा डेवलप होगा कैसे? फिर आपका बिजनेस ग्रो होगा कैसे? याद रखना, बिजनेस एक मंदिर की तरह है और जिस दिन मंदिर के रीति रिवाज आपने तोड़ने शुरू किए, भगवान आपसे प्रसन्न कभी नहीं होगा। धंधे का भी सेम वही नियम है। जिस दिन धंधे का नियम तोड़ना शुरू किया, धंधा आपका कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं।